राजनीति में प्रतीक अक्सर नारे से ज्यादा असरदार होते हैं और बिहार में नीतीश कुमार का टोपी न पहनना अब सिर्फ एक छोटा सा इनकार नहीं रह गया है, ये बन चुका है एक गूंजता हुआ सवाल। क्या बिहार के मुख्यमंत्री अपने सबसे पुराने समर्थक समूह अल्पसंख्यक मतदाताओं से अब दूरी बना रहे हैं? बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की शताब्दी समारोह में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परंपरागत मुस्लिम टोपी भेंट की गई तो उम्मीद थी कि वो हमेशा की तरह मुस्कुरा कर पहन लेंगे जैसे पहले पहना करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया और उसे अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के सिर पर रख दिया। मंच पर हल्की सी मुस्कान के साथ लिया गया ये कदम अब पूरे राज्य में चुनावी बहस का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी यादव ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधा हमला किया, टोपी न पहनने को मुसलमानों का अपमान बताया और मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए लिखा कि नीतीश कुमार हर वर्ग को ठगते हैं। कार्यक्रम में बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे मदरसा शिक्षकों ने भी जमकर नारेबाजी की। मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बंद करो, ये सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में संभावित परिणाम का इशारा है। इस बीच सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी एक समय पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि देश चलाना है तो तिलक और टोपी दोनों पहनने होंगे। यही नीतीश कुमार हर साल इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ बैठकर रोजा खोलते रहे, टोपी पहनते रहे और मुसलमानों के विश्वास पात्र नेता कहे जाते रहे। लेकिन अब वही नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ खड़े हैं और ऐसे में उनकी ओर से कदम उठाना कई तरीके के सवालों को जन्म देता है। बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है और कई सीटों पर वे निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार ने वर्षों से इस वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की, मदरसा शिक्षकों को सरकारी स्कूल के समान वेतन, छात्रवृत्तियां, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून। लेकिन अब उनका एक इनकार उन सभी योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने गहरे हैं। एक तरफ बीजेपी लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ माहौल बनाती रही है, तो वहीं अब नीतीश कुमार का ये कदम उनके नए गठबंधन की लाइन से मेल खाता दिख रहा है। क्या ये टोपी इनकार नीतीश का बीजेपी के मतदाताओं को इशारा है कि वो अब पूरी तरह एनडीए की धारा में बह रही है, या फिर ये केवल एक चूक थी जिसकी कीमत उन्हें मुसलमानों के समर्थन के रूप में चुकानी पड़ सकती है? नीतीश कुमार के इस एक छोटे से प्रतीकात्मक इनकार ने एक बार फिर उनकी राजनीति के दोहरेपन की परतें खोल दी हैं। वो नीतीश जो कभी धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी आवाज माने जाते थे, आज उन्हीं के चेहरे पर उनके पुराने बयान और वीडियो सवाल बनकर लौट रहे हैं। एक और वे मंच से कहते हैं कि उनकी सरकार ने मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, लेकिन जब उन्हीं मुसलमानों के सामने, कैमरों के सामने उन्हें सम्मान स्वरूप टोपी पहनाई जाती है तो वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। सवाल है कि क्या ये इनकार केवल टोपी का था या उस सांस्कृतिक जुड़ाव का जिसे नीतीश कुमार 2 दशकों से बनाते आए हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में लौटने के बाद नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिकल डायल्यूज में फंस गए हैं जहां ना तो वे खुले तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो सकते हैं और ना ही उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। अब जबकि चुनाव करीब है और आरजेडी महागठबंधन लगातार उन्हें भरोसे का गद्दार कहकर मुस्लिम मतदाताओं को उकसा रहा है, ऐसे में ये टोपी कांड आरजेडी के लिए एक सुनहरा मुद्दा बन गया है। नीतीश कुमार अब 2 पार्टों के बीच फंसे हैं, एक और बीजेपी का कड़ा हिंदुत्व का आधार तो दूसरी ओर जदयू का पुराना सेक्युलर चेहरा। इस खिंचाव में उनके लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि वह कहीं अपने मूल समर्थक वर्ग यानी पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों से कट न जाएं, क्योंकि अगर टोपी पहनने से इनकार केवल निजी पसंद था तो उसका जवाब अब सार्वजनिक जनादेश से मिलना तय है। इस टोपी कांड ने जदयू के मुस्लिम समीकरण को गड़बड़ा दिया है। पार्टी के अंदर ही असहजता महसूस की जा रही है और विपक्ष इसे पूरे जोर से भुनाने में जुट चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार मुसलमानों को फिर से भरोसे में ला पाएंगे या फिर ये चुनाव उनके लिए पहली बार बिना टोपी और शायद बिना समर्थन के लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।